मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अब नवाज शरीफ ने इस बात को कबूला है कि 1999 में खिलाफ वर्जी की गई थी समझौते की? जी हाँ, देखिए, ये शुक्र है इस बात का कि अब जाके नवाज शरीफ ने ये कम से कम कबूला। जी हाँ, पाकिस्तान ने से बहुत बहुत बड़ी भूल हुई थी। पाकिस्तान से और बहुत बड़ी भूल हुई कि उन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। आज की तारीख में वही उग्रवाद इनके लिए भारी पड़ गए हैं। इन्हीं के ही मिनिस्टर ने इन्हीं की पार्लियामेंट में कहा है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पालने की, आज वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए। इन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो जिस तरीके से अपने फौजियों को घुसपैठी बनाकर क्रिमिनल की तरह, चोरों की तरह हिंदुस्तान की सरहद को पार करके वहां पे भेजा, हमें बिल्कुल हमें हमें एक गुडविल में, गुड फेथ में एक अग्रीमेंट था। एक अग्रीमेंट ये होता है कि जब जाड़े आएंगे, जब बर्फ गिरेगी, तो दोनों पार्टी अपनी अपनी पोस्ट छोड़ के चल जाएंगी इस अग्रीमेंट के साथ कि भैया बाद में आके अपनी अपनी जगहों पे आप ऑक्यूपाई कर देंगे कायदे से। अब चोरी छुपे काम नहीं करेंगे, जो छुपे जो क्रिमिनल होते हैं उसकी तरह काम नहीं करेंगे। इन्होंने क्या करा, ये इनकी सेना, मैं पूरी इज्जत से कह रहा हूं, जो फैक्चुअल बात है वो बता रहा हूं, मैं आपको कोई नफरत से नहीं कह रहा। इनकी सेना ने भेष बदल के, जैसे चोर भेष बदलते हैं, कम्बल डालते हैं अपने, इनकी सेना ने वर्दी हटा के भेष बदल के अंदर घुसे हमारे मुल्क के अंदर और कब्जा कर दिया। वो तो अच्छा शुक्र है कि पकड़ में आ गए जल्दी। हमने जो 4 चोट की मार लगा के वापस पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल कर दिया इनको। ये भागे वहां से। और मैं आपको बताता हूँ एक बात और, भाई मेरे साथी थे जो कारगिल युद्ध में बहादुरी से अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर दुश्मन के आगे कूद पड़े थे बिल्कुल, और एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। कैप्टन कैंगरूदे साहब, महावीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र, अन्य थे। मेरे खुद के इंस्ट्रक्टर राइफलमैन थे उस टाइम पे, संजय सिंह साहब, संजय कुमार सिंह, ये भी सूबेदार मेजर साहब हैं, ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव साहब। ये इन्होंने बहादुरी से इनका, और जब ये लोग भागे थे ना दुम दबा के अपनी, तो ये अपने खाने पीने का आइटम लंगर में वहीं छोड़ के, हनी और कई सारी चीजें थी वहीं छोड़ के भागे थे। चाय की सामग्री, हथियार, एम्युनिशन, गोला बारूद भी वहीं छोड़ के भागे थे और दुम दबा के पीठ दिखा के भागे थे। हमने इनका पीछा किया दबा के, तब जाके इनको मारा। तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने कम से कम अब तो कबूला ये बात, बहुत बड़ी भूल हुई थी इनसे, इनकी कमजोरी भी सामने आई। बेवकूफी की बात है, एक तो बेवकूफी करो, ऊपर से आप शेर भरो ऊपर से आगे, तो अपनी बेवकूफी इन्होंने खुद एक्सपोज करवा दी। और दूसरी बात, अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कहीं पे अजान का बैन है। कहीं पे अजान का बैन नहीं है भैया, कहीं पे अजान का बैन नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत ही सेक्युलर मुल्क है। हम अपनी अच्छी तरीके से रहते हैं, डील करते हैं। लाउड स्पीकर का जो डेसिमल है, जो वॉल्यूम है, कि भाई आप सुबह सुबह 4 बजे लोगों को लाउड स्पीकर पे, लोग सो रहे होते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब करो, ये तो नहीं होता भाई। देखिए, जब तक मैं दूसरों के मजहब की इज्जत नहीं करूंगा, दूसरे भी मेरी मजहब की इज्जत नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। अब बताने के लिए भाई साहब कहीं से भी इसको कॉम्प्लिकेटिंग बना सकते हैं। ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से, हमारे भाई साहब बैठे हैं, बड़े अदब इज्जत से मैं कह रहा हूं ये बात। तो अगर आप अपने गिरबान में झांके देखेंगे, आपके मुल्क में भाई साहब बहुत परेशानियां हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। कहीं 4 हिस्सों में बट ना जाए आपका मुल्क। अगर आप इसके आपके लिए अजीज है और आप इससे मोहब्बत करते हैं, संभाल के रखिए आप, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि कोई बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अंदर से ही आप आत्मनिर्भर हैं, आप सक्षम हैं, आपके अंदर ही यूनिटी नहीं है। आप अंदर जिस तरीके से आप तोड़ेंगे, आपके देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ कैसे कैसे जुल्म होते हैं, सब ये बात जानते हैं। आपका क्रिकेटर है, उसी का मैंने नाम, और मैं नाम बहुत मैं नाम लूंगा, उनके जो मामू जान थे, वो विकेट कीपर थे इमरान खान के टाइम पे। दानिश कनेरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब दानिश कनेरिया ने खुद कहा था कि भाई वो बाहर अलग से खाते हैं, जब सब बैठते हैं एक साथ मेज पे, इनको खाना उनके साथ नहीं मिलता है। तो ये पाकिस्तान बहुत ही बायगोटेड सोसाइटी है।
और इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। तो ये है, ये बात इनको हजम नहीं होती है। हमारे जीडीपी से परेशान है। इमरान खान ने सत्ता छोड़ने से पहले हम हमारे मुल्क की तारीफ की थी। इमरान खान ने, जो खुद वो गले फाड़ फाड़ के चिल्लाया करा था हमारे खिलाफ। आप सोचिए, जब दुश्मन मुल्क बोलने लगे कि भाई हमारी तारीफ करने लगे, तो हम क्या समझे इस बात का? तो कई सारी चीजें हैं। इनको एफएटीएफ के ग्रेड लिस्ट में आ रखे थे। ये इनको लोन नहीं मिल रहा था आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इन्होंने 1950 में आईएमएफ ज्वाइन किया था, ये सोच के क्योंकि इनकी नेचर ऑफ इकोनॉमी बड़ी गिर रही थी। इन्होंने कितने बार कर्जा लिया और डिफॉल्ट कर दिया। शहबाज शरीफ जब जाते हैं यूएई, भिखारी या कटोरा लेके, उसके बाद वापस आते हैं, यूएई कहता है ठीक है $100 अरब हम दे देंगे। इनके पास आते हैं और आप कहते हैं बहुत हो गया भिखारी, पर अब हम भिखारी का कटोरा लेके पाकिस्तान को नहीं जाना पड़ेगा। इनके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, बोलो वाह माशाल्लाह, वो कहते हैं जी कि जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की अभी जरूरत है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में। तो